हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी के गणित विषय का सप्ताह 29 करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें कि वर्कशीट रहेगा 139 से लेके 144 तक वर्कशीट पूरी रहेगी और दिवस रहेंगे 1 से 6 तक। 1 से 6 तक पूरे दिवस करने वाले हैं बच्चों हल। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपनी बुक को कंप्लीट। तो दिवस 1 है बच्चों, 139 वर्कशीट है। मानक इकाई थर्मामीटर का उपयोग करके तापमान मापना। थर्मामीटर मतलब जो बुखार नापते हैं ना बच्चों हम लोग, उसे कहते हैं थर्मामीटर। इससे हम बुखार नापते हैं कि हमें कितना बुखार है, मतलब तापमान है। शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है तो उसको बुखार कहते हैं, ठीक है। तो ये है थर्मामीटर का चित्र। जो डॉक्टर के पास होता है ना बच्चों, वो इसमें नंबर डाले रहते हैं, इसके हिसाब से इसको नापते हैं। तो थर्मामीटर में दर्शाए गए तापमान को बताइए। ये जो गोल गोल सा है इसे पारा बोलते हैं और यहाँ पर लिक्विड रहता है जो ऊपर बढ़ता है हमारे तापमान के हिसाब से। तो अभी यहाँ तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये लाल कलर का यहाँ तक बढ़ा हुआ है, तो अभी 100 दिखा रहा है इसमें, इसलिए उत्तर में हमने लिख दिया 100 अंश सेंटीग्रेड। और इसे ऐसा पढ़ते हैं, ये बिंदु को अंश और सी को सेंटीग्रेड। तो 100 सेंटीग्रेड हो गया हमारा ये, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा में सही जोड़ी मिलाइए। ये थर्मामीटर में जो लाल कलर का दिया गया है इसके हिसाब से सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये लाल वाला कहाँ तक दिख रहा है? ये दिख रहा है हमको 20 और 30, और ये 30 और 40 के बीच में 35 पे, ठीक है। ये 35 हो गया, तो 35 से 35 अंश सेंटीग्रेड को मिला देंगे। फिर यहाँ देखो बच्चों, ये कितने पे है? ये 10 पे है, तो हम 10 से मिला देंगे। फिर ये कितने पे है बच्चों? तो ये 10 और ये 20 और ये 30 दोनों के बीच में मतलब 25 पे है, तो हम 25 से मिला देंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितने पे है बच्चों? तो ये 30 पे है, ये 30 दिख रहा है लाल वाला, ये तो ये 30 से हम 30 अंश सेंटीग्रेड को मिला देंगे बच्चों, और इस तरह सही जोड़ी हमारी हुई कंप्लीट। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। फिर से सही जोड़ी मिलाना है। टंकी का पानी गर्म रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे गर्मियों के मौसम में। टंकी का पानी ठंडा रहता है, तो ठंड यानी सर्दी के मौसम में। और टंकी का पानी न तो ठंडा रहता है और न ही गर्म रहता है, तो ये बरसात के मौसम में। तो तीनों मौसम के बारे में यहाँ पर टंकी के पानी का दिया है बच्चों। तो आप जानते हैं गर्म कब रहता है? गर्मी में। ठंडा कब रहता है? तो सर्दी में। और नॉर्मल कब रहता है? तो बरसात में। दिवस 2 में वर्कशीट नंबर है बच्चों 140 और प्रश्न है पहला, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखो। दैनिक जीवन का मतलब होता है बच्चों डेली के जीवन में, यानी मतलब हमारे हमेशा के जीवन में। तो क्या क्या यातायात के साधन का उपयोग होता है? तो बस, बाइक, कार, ट्रैक्टर आदि चीज़ों का उपयोग हम दैनिक जीवन में मतलब रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए उपकरणों वस्तुओं में से कृषि यानी खेती के काम आने वाली वस्तुओं उपकरणों पर घेरा लगाइए। तो ये क्या खेत के काम आता है बच्चों? हाँ आता है, इसलिए हमने गोला लगा लिया। ये खेत के काम आता है कि बच्चों? मोबाइल नहीं। पेन खेत के काम आता है क्या? नहीं। ट्रेन नहीं। और ये है थ्रेसर, तो ये खेत के काम आती है क्या? हाँ, तो हमने इस पे भी गोला लगा लिया। अब क्या कैलकुलेटर खेत के काम आता है क्या बच्चों? तो नहीं। तो ये दोनों चीज आती है, तो हमने दोनों पे गोला लगा लिया बच्चों। प्रश्न तीसरा है, अपने परिवेश में दिखाई देने वाली विभिन्न तकनीकी उपकरणों वस्तुओं के नाम लिखे। परिवेश मतलब आप जहाँ रहते हैं वहां पर तकनीकी उपकरण के नाम लिखना है या वस्तुओं के। तो देखो, हल, मोबाइल, ट्रैक्टर, बाइक, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और घड़ी, ये सारी चीजें तकनीकी से चलते हैं। आजकल हल भी जो है वो भी तकनीकी वाले आ गए हैं बच्चों, ठीक है। सप्ताह 29 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 141 है। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्रों में आधे हिस्से के सामने उनके पूरे हिस्से से मिलान कीजिए। मतलब ये वाले साइड में आधे हिस्से दिए हैं और इधर हमें उसका पूरा हिस्सा ढूंढ के उससे मिलान करना है। तो अ को देख लेते हैं बच्चों, यहाँ कितने एप्पल है? 2 है। 1 और 2, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? 4। तो हम देख लेते हैं 4 कहाँ दिया गया है। तो 4 ये दिया गया है, 1 2 3 4, तो इसको इससे
मिला दिया। अब यहाँ पर कितने बच्चों, 1 2 3, तो 3 अगर आधा है तो पूरा कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी 6। तो 6 देख लेते हैं हम कहाँ है, तो ये है 6, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इससे हमने इसको मिला दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ कितने दिया है बच्चों, 100 में 4 दिया है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, ये आधा है तो पूरा कितना हो जाएगा, 8। तो 8 कहाँ पर है बच्चों, ये है देखो 2 4 6 और 8, तो हमने इसको इससे मिला दिया। इसी तरह द देख लेते हैं बच्चों, 2 4 6, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 12। तो 12 देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, तो हमने इसको इससे मिला दिया बच्चों, और ये हुआ हमारी सही जोड़ी कंप्लीट। ओके, प्रश्न 2 है बच्चों, नीचे समूह में कुछ चित्र दिए गए हैं, समूह के चित्रों को आधी संख्या में बांटकर अलग अलग रंगों से आधे भाग में बांटकर छायांकित कीजिए। मतलब चित्र में जो दिया गया है, चित्रों में आधी संख्या को बांटना है। पहले पूरे चित्र जो दिए हैं उसमें से आधी को बांट लेना है। ठीक है, ये आधी को बांट लेना है, फिर अलग अलग रंगों से आधे भाग में छायांकित करना है। तो यहाँ पर बॉल कितने दिए गए हैं बच्चों, अ नंबर में 1 2 3 4, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। तो हमने 2 को अलग से बांट दिया, यहाँ बीच से लाइन खींच दी। अब दोनों को अलग अलग कलर में भर दो, तो यहाँ हमने येलो कलर भर दिया पीला, और यहाँ हमने आसमानी कलर भर दिया नीला। ओके, ब नंबर का देखते हैं बच्चों, ब नंबर पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 पेड़ दिए है। 6 पेड़ का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, इसलिए हमने 3 पेड़ के बीच में लाइन खींच दी। इधर 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए, और तीनों को अलग अलग कलर भर दिया। यहाँ पर लाइट हरा कलर और यहाँ पर डार्क कलर भर दिया बच्चों हमने। ठीक है, फिर स में देखो बच्चों, यहाँ त्रिभुज दिए, कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज दिए। 8 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो हमने 4 त्रिभुज के बीच से बांट दिया, और बांटने के बाद दोनों त्रिभुज में अलग अलग कलर भर दिए। यहाँ नीला कलर भर दिया और यहाँ पर पीला कलर भर दिया। ठीक है, और इस तरह हमने किया इसे कंप्लीट, यानी कि कलर भर दिया का मतलब छायांकित कर दिया। ठीक है, सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 142 में पहला है, नीचे दी गई आकृतियों में से एक भाग एक पूरे का 1/4 है, उस 1/4 भाग पर घेरा लगाइए। तो ये चारों में से बच्चों हमें 1/4 वाले भाग पर गोला लगाना है, तो ढूंढते हैं कौन सा 1/4। अब ये पूरा गोला दिया गया है बच्चों, इसका 1/4 ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये वाला चित्र, इसमें ये 3 भाग छायांकित है, इसमें 1 भाग छायांकित है और इसमें 2 भाग छायांकित है, तो 1/4 कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, और इस पे हमने गोला लगा दिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक आकृति को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, तो 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, यानी 1/4, तो ये वाला हमारा सही आ जाएगा, और इस पे हम गोला लगा देंगे। 12 गुब्बारों के एक समूह में से 1/4 भाग पर घेरा लगाइए। टोटल गुब्बारे कितने हैं बच्चों, 12 है, तो 12 का 1/4 निकालना पड़ेगा हमें, तो 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 4 दूनी 8 4 तो 3 गुब्बारे हो जाएगा इसका 1/4। इसलिए बच्चों देखो, ये 3 6 9 12 ये पूरा भाग हो गया, इसका अब 1/4 भाग कौन सा होगा, तो यहाँ 3 गुब्बारे दिए हैं और यहाँ पर 2 गुब्बारे दिए हैं और यहाँ पर 4 गुब्बारे दिए हैं, तो ये वाला इसका 1/4 हो जाएगा, जैसे हमने भी निकाला था 3 गुब्बारे। ठीक है, प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए चित्रों में से 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। सब में 4 4 भाग दिए हैं बच्चों, 4 4 भाग में से हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो 4 में से 1 को हम छायांकित कर देंगे, इसको हमने छायांकित किया, यहाँ छायांकित किया और इसको छायांकित किया, और इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। 1/4 मतलब 4 में से 1 हिस्से को अपने को करना है छायांकित। सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 143 है। प्रश्न नंबर पहला है, वस्तुओं के संग्रह में से 3/4 हिस्सों पर घेरा लगाइए। अब 3/4 मतलब कि पूरे कितने से 4 है, 4 में से कितने हिस्से पे, 3 हिस्से पे हमको घेरा लगाना है, मतलब 3/4 भाग पे घेरा लगाना है। तो अ देख लेते हैं, यहाँ पर कितने पाइनएप्पल है बच्चों, तो 3 6 9 12, टोटल कितने पाइनएप्पल है, 12। तो 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, तो पहले तो एक भाग निकालेंगे हम, चौथाई भाग निकालेंगे, तो चौथाई भाग कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 मतलब 3 हो जाएगा।
तो 3 भाग कितने हो जाएंगे, 3 धन 3 धन 3 9। तो जहां पर 9 पाइनएप्पल होंगे वहां हम घेरा लगा देंगे। तो 12 का 3/4 हिस्सा हो जाएगा कितना, 9। तो 9 पाइनएप्पल पर हम घेरा लगा देंगे। तो कहाँ है बच्चों, यहाँ कितने हैं, 3 है। यहाँ कितने हैं, तो यहाँ 6 है। यहाँ कितने हैं, तो यहाँ पर 9 है। यहाँ कितने हैं, तो 4 है। तो 9 वाले पर हम घेरा लगा देंगे और इस पे हमने घेरा लगा दिया। ये हो गया 3/4 हिस्सा। ओके, अब बी देख लेते हैं बच्चों। कितने फ्लावर है, 4 8 12 16। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 16 है। अब 16 का हमें क्या निकालना है, 3/4 भाग निकालना है। तो पहले चौथा निकाल लेते हैं। तो 4 चौक 16। तो एक भाग कितना हो गया बच्चों, 4 का हो गया। तो 3 भाग कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब जहां पर 12 होंगे फ्लावर वहां पर हम घेरा लगा लेंगे। तो देख लेते हैं 12 कहाँ पर है। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 3 6 9 12। ये 12 है। यहाँ कितने हैं, 3 6 9। और यहाँ कितने हैं, 4। तो हम कहाँ घेरा लगाएंगे बच्चों, वाले पे घेरा लगाएंगे बच्चों। तो ये हमारा 12 वाला है, इसलिए हमने इस पे घेरा लगा लिया। ये हो गया 16 का 3/4 भाग, मतलब 12। और इस पे हमने सर्कल लगा लिया, घेरा लगा लिया। दूसरा है, नीचे दी गई आकृति में से एक चित्र पूरे का चौथाई रंगीन है, उस 3/4 भाग में घेरा लगाना है। कौन से भाग में घेरा लगाना है बच्चों हमको, 3/4 भाग में। मतलब 4 भागों में से 3/4 भाग में हमको घेरा लगाना है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, यहाँ एक भाग पे रंगीन है। यहाँ कितने भाग रंगीन है, 2 भाग रंगीन है। यहाँ 3 भाग रंगीन है और यहाँ पर पूरे 4 भाग रंगीन है। तो हमें क्या ढूंढना है, 3/4। मतलब हमारा ये वाला सही है और इस पे हम घेरा लगाएंगे। तो पूरे भाग का 3 भाग में रंगीन कौन सा है बच्चों, ये वाला है। तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। ये हो गया 3/4 हिस्सा और इस पे हमने घेरा लगाया। नीचे दी गई आकृति के 3/4 हिस्से में रंग भरे छायांकित कीजिए। यानी कि जो चित्र दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर 3, इसमें 4 भाग दिए गए हैं। इनके 3/4 भाग पे हमें छायांकित करना है, यानी 3/4 पर। तो 3 भाग को छायांकित करना है। तो हमने कर लिया। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 भाग को छायांकित। उसके बाद यहाँ 4 डब्बे थे, 4 में से हमने 3 को छायांकित किया। उसमें भी देखो बच्चों, यहाँ 4 आयत बन गए एक बड़े आयत का। तो हमने 3 आयत को रंगीन कर लिया, कलर भर दिया, ठीक है, छायांकित कर लिया। इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। सप्ताह 29 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 144 है। प्रश्न पहला है, दिए गए थर्मामीटर के चित्र में चिन्हित तापमान को बताइए। हमने दिवस 1 में तापमान पढ़ा है बच्चों और थर्मामीटर पढ़ा है। तो उसके हिसाब से बताइए कि यहाँ कितना है। तो इस थर्मामीटर में देखो बच्चों, पारा कहाँ तक है, ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये बढ़ गया है। तो ये कितना है, 20 लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 20 अंश सेंटीग्रेड। दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। आइसक्रीम, चाय, दही। और यहाँ दिया गर्म, न गर्म न ठंडा, और यहाँ ठंडा। तो कौन सी चीज क्या होती है बच्चों, मिला देंगे हम। तो आइसक्रीम कैसी होती है बच्चों, ठंडी होती है, तो ठंडे से मिला देंगे। चाय कैसी होती है, गर्म होती है, तो गर्म से मिला देंगे। दही कैसा होता है बच्चों, तो न गर्म होता है न ठंडा होता है, तो इसको उससे मिला दिया और हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट। प्रश्न तीसरा है, आपके घर में कौन कौन से तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है, कोई 3 नाम लिखे। तो घर में फ्रिज, टीवी, मोबाइल, तकनीकी चीजों का उपयोग किया जाता है। हमने तीनों के नाम लिख दिए बच्चों। प्रश्न चौथा है बच्चों, नीचे दिए गए उपकरणों वस्तुओं में से यातायात के साधन पर घेरा लगाइए। यातायात के साधन, जिससे हम आते जाते हैं। तो इसमें से क्या है बच्चों, ये फैन है, ये टीवी है, ये माइक्रोफोन है, ये स्पीकर है और ये मोबाइल है। तो और ये कार है। तो कहाँ यातायात का साधन कौन सा है बच्चों, कार। तो इस पे हमने सर्कल कर लिया, गोला लगा लिया। सप्ताह 29 का दिवस 6 ही चल रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर है 5वां, दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है। ये आकृति दी गई है बच्चों, इसका यहाँ से 20 से आधा कर दिया और आधे को छायांकित कर दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि कितना भाग रेखांकित है। तो ये आधा भाग, मतलब 1/2 भाग, या फिर लिख सकते हो आधा भाग, दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रश्न 6वां, दी गई आकृति के आधे भाग को रेखांकित कीजिए। आधे भाग को करना है। तो ये हमें वर्ग दिया है बच्चों, वर्ग का आधा ऐसा भी होता है। तो हमने इसको दिया है, तो इसको हम छायांकित रेखांकित कर देंगे बच्चों, कर दिया हमने।
प्रश्न 7वां, दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है। यहाँ पर ये आकृति दी गई है बच्चों, इसमें कितने भाग किए हैं, इसके 1 2 3 4 भाग करे। 4 में से एक भाग को यहाँ पर रेखांकित कर दिया है। तो 4 में से एक भाग को रेखांकित किया तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/4 भाग। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4 भाग। इसको 1/4 भी बोलते हैं, तो 1/4 भी हमने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8वां बच्चों, रानी ने अपने जन्मदिन पर केक काटा और केक को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा केक का कौन सा भाग होगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो अ में लिखा है आधा, ब में लिखा है 1/4, स में लिखा है 3/4 और द में लिखा है 1/4। तो मान लो बच्चों ये केक है, केक को हमने 4 भागों में बराबर बांट दिया। हमने नहीं, रानी ने बांट दिया। ठीक है, हिस्सों में बांट दिया। अब क्या बोल रहे हैं, एक हिस्सा केक का कौन सा भाग होगा। कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, ये या ये। तो ये एक हिस्सा कौन सा भाग होगा, तो ये 4 भाग का एक हिस्सा 1/4 भाग हो जाएगा। 1/4 को हम 1/4 बोलते हैं, इसलिए हमने द पे राइट का चिन्ह लगा दिया। द ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 9 है, सुजीत की मम्मी ने एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा, उसमें से 3 भाग सुजीत को दिए। बताइए सुजीत को रोटी का कितना हिस्सा मिला। तो ये रोटी है बच्चों, रोटी को कितने भागों में बांटा उसकी मम्मी ने, 4 बराबर भागों में बांट दिया। सुजीत को 3 भाग दे दिए, ये दूसरा और ये तीसरा भाग, ये तीनों भाग सुजीत को दे दिए। तो बताइए सुजीत को रोटी का कितना हिस्सा मिला। तो 4 भाग में से कितने भाग दे दिए बच्चों, 3। 3/4 भाग सुजीत को मिल गया। तो हमने लिख दिया 3/4। इसे लिखते हैं 3/4, इसलिए हमने यहाँ पर 3/4 भी लिख दिया। तो 4 में से 3 भाग मिले थे, तो इसे 3/4 लिख सकते हैं या 3/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया बच्चों के। प्रश्न 10वां है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर 3 वर्ग दिए हैं बच्चों, तीनों वर्गों को 4-4 भागों में बांटा है, लेकिन कुछ भाग छायांकित किया है। जैसे यहाँ 2 भाग छायांकित कर दिया, यहाँ 1 भाग छायांकित किया है, और यहाँ 3 भागों को छायांकित कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है 3/4, आधा और 1/4। तो हम मैच कर देंगे बच्चों। तो यहाँ 2 भागों को छायांकित किया है, मतलब 4 में से 2 को किया तो कितना हो गया बच्चों, आधा। तो हमने इसको आधा से मिला दिया। इसमें देखो बच्चों 4 भाग में से कितने को छायांकित किया है, 1 को, तो हमने मिला दिया 1/4 से। और यहाँ पर बच्चों 4 भागों में से कितने को छायांकित किया है, तो 3 को छायांकित किया है, तो ये हो गया 3/4। 3 को छायांकित किया इसलिए क्या हो गया 3/4, तो हमने इसको 3/4 से मिला दिया बच्चों। और इस तरह यहाँ पर हमारा ये सप्ताह होता है बच्चों कंप्लीट। 29 सप्ताह भर के हमने कंप्लीट किया है बच्चों। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और बताइए कि हमारा समझाना लिखवाना आपको कैसा लगता है बच्चों। ठीक है, और 4वीं और 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को भी शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सकते रहे और वो भी हमारे वीडियो देख सके बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।